गुजरात के कच्छ जिले की गहराइयों में, बन्नी घास के मैदानों के कठोर और दुर्गम वातावरण में गर्व के साथ चल रही यह है भव्य और विशाल कांकरेज। कई वर्षों से कांकरेज को उनकी दृढ़ता और स्थिरता के लिए जाना जाता है, और यह नस्ल मनुष्यों के साथ अपनी वफादारी के लिए जानी जाती है। पानी की कमी होने या सूखा पड़ने पर कांकरेज कई दिनों तक बिना पानी के रह सकती है और लंबी दूरी आसानी से तय कर सकती है। कांकरेज की चाल विशेष है। यह क्रिया इतनी सुचारू है कि ऊपरी शरीर और सिर में शायद ही कोई हलचल होती है। इस चाल को सवाई चाल कहा जाता है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप कई रत्नों में से एक रत्न के रूप में कामधेनु इस नस्ल के रूप में ही प्रकट हुई। यही कारण है कि कांकरेज गायों की सभी नस्लों की मां के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी निष्ठा, सुंदरता, शक्ति और बुद्धि इसकी दिव्यता को दर्शाती है। कृषि, परिवहन, अर्थव्यवस्था और पोषण में कांकरेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक ऐसी जगह जहां पौष्टिक भोजन की कमी है, वहां कांकरेज दूध के रूप में बहुत आवश्यक प्रोटीन प्रदान करती है। अनादिकाल से कांकरेज मनुष्य को सहयोग प्रदान करती आई है। इसकी हिम्मत और ताकत ने शहरों के निर्माण और साम्राज्यों के विस्तार में अमूल्य मदद की है। भोजन की अपनी खोज में कांकरेज कई किलोमीटर तक चराई करती हैं, जिसके चलते यह बीज के फैलाव में मदद करती हैं और भूमि में जैव विविधता बनाए रखने में मुख्य सूत्रधार है। शक्तिशाली कांकरेज हर दिन लगभग 40 से 60 किलोग्राम चारा खाती हैं और बड़ी मात्रा में गोबर का उत्सर्जन करती हैं। यह गोबर मिट्टी की गुणवत्ता और छिद्र को बेहतर बनाता है। यह मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है और क्षरण से बचने में भी मदद करता है। इस प्रकार यह पानी को मिट्टी में संचित रखता है और जमीन के नीचे के पानी के स्तर को बनाए रखता है, जो पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत है। इन सभी तथ्यों से यह समझ सकते हैं कि कांकरेज प्रकृति की संरक्षक है। क्योंकि कांकरेज सभी प्रकार के पर्यावरण को बड़ी ही आसानी से अपना लेती हैं, इसीलिए इस्कॉन संस्था की पदयात्रा के लिए इस नस्ल को चुना गया। सन 1984 में राधा अष्टमी के दिन गुजरात के द्वारका से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के मायापुर तक इस यात्रा की शुरुआत हुई। 36 सालों से लगातार चल रही यह पदयात्रा देश के कई पवित्र स्थानों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए पूरे भारत की यात्रा कर रही है। अब तक कुल 5 बार यह भारत की लंबाई और चौड़ाई से होकर गुजर चुकी है। कांकरेज जहां भी जाते हैं विजयी होते हैं और सभी बाधाओं को पार करते हैं। पदयात्रा में हम कृष्ण और बलराम की जोड़ी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने देश के ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में कई साल तक निताई गौर सुंदर के रथ को खींचा। दुर्भाग्य से स्वचालन और ट्रैक्टराइजेशन के इस समय में बैल और पुरुष एक जैसे बेरोजगार हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गायों और बैलों को कत्लखानों में बेचा जा रहा है। ऐसे चुनौती भरे समय में श्रील प्रभुपाद ने आने वाले समाज के पतन को पहले ही देखते हुए मायापुर में गौ आधारित कृषि समुदाय की स्थापना की और हमें गायों, भूमि और कृष्ण, इन तीनों पर केंद्रित जीवन जीने का उपदेश दिया और पूरी दुनिया के सामने एक उचित उदाहरण स्थापित करने का निर्देश दिया। आध्यात्मिक राजधानी श्रीधाम मायापुर में श्रील प्रभुपाद के सरल जीवन और उच्च विचार के निर्देश का पालन करते हुए हमने साल 2018 में कांकरेज नस्ल को अपनी गौशाला में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। श्री श्री राधा माधव के प्रसिद्ध साप्ताहिक हाथी शोभा यात्रा समारोह के दौरान
इन बैलों को गौशाला के सेवकों द्वारा नहलाकर सजाया जाता है और यात्रा में सम्मिलित किया जाता है। ये बैल शोभा यात्रा के प्रमुख आकर्षण हैं। इनके बिना श्री श्री राधा माधव की शोभा यात्रा की कल्पना करना मुश्किल है। जरा इस नंदी घनश्याम के कोमल प्रेममय स्वभाव को देखिए। तारक की सूक्ष्म सतर्कता, धीर माधवी की निष्ठा और भक्ति, और सखी की सुंदर एवं मन को भाने वाली चाल देखिए। कांकरेज हमें याद दिलाती हैं कि गाय सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कृषि और हमारे विश्वास के प्रमुख केंद्र की नींव है। कांकरेज का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और समय समय पर इसने अपनी दक्षता को सिद्ध किया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें इस दिव्य नस्ल की रक्षा की परंपराओं की निरंतरता की गवाही देती हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।